गुड मॉर्निंग क्लास 12th। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक, सब अच्छा। चलिए, आज हमें पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड। ऑलरेडी दो मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? एक पढ़ चुके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक पढ़ चुके हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज पढ़ना है सुपर प्रॉफिट मेथड। जिन लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे और जिनको कोई क्वेरी है वेटेड के अंदर या एवरेज प्रॉफिट्स के अंदर, मैं दोनों का लिंक सब्सक्रिप्शन में डाल चुका हूं। आप आराम से देख लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, ठीक है ना। और एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि हर रोज आपके पास क्लास आएगी, तो आज भी आएगी, रेगुलर बेसिस पे आएगी। बिना टाइम खराब किए करते चलते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब ही क्या है? सुपीरियॉरिटी, सुपीरियॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स। खाली सुपीरियर लिखूंगा तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। सुपीरियॉरिटी ऑफ प्रॉफिट्स यानी हम किसी से कितने सुपीरियर है, हम किसी से कितने सुपीरियर है। यानी कि जितने प्रॉफिट्स, फॉर एग्जांपल मेरे प्रॉफिट्स जो कि एवरेज प्रॉफिट होते हैं या फिर एक्चुअल प्रॉफिट होता है, मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं? 4 लाख। और किसी एक नॉर्मल पर्सन के प्रॉफिट कितने हैं? 3 लाख। अब बताओ कौन सुपीरियर हुआ? सर आप सुपीरियर हो गए। कितने रुपए से सुपीरियर हो गए? 1 लाख। बस इसी को बोलते हैं क्या? सुपर प्रॉफिट। कहने का मतलब ये है कि हम जितना प्रॉफिट किसी और से फालतू कमाते हैं ना, दैट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। तो सुपीरियॉरिटी देखनी है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एक्चुअल प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स। क्या सर एक्चुअल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट सेम है? हाँ, एक्चुअल प्रॉफिट्स और एवरेज प्रॉफिट्स सेम है। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या निकल के आ गए? सुपर प्रॉफिट्स। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? बहुत ही आसान तरीका है नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने का। ये लो, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर कोई कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का भी फॉर्मूला है क्या? हाँ, हमने पढ़ा था असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। पूरा लिख देता हूं, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। तो फिर अगर हमें कभी कैपिटल कैलकुलेट करनी हो तो लायबिलिटीज घूम के इधर आ जाएंगी। यानी कि कैपिटल इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। समझ गए? यानी आज के बाद अगर कभी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज। और लायबिलिटीज भी कौन सी? आउटसाइड लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज? आउटसाइड लायबिलिटीज। क्या सभी को बात समझ में आ गई? चलो तेजी से फॉर्मूला कॉपी करो। सर एक बात तो बताओ, ये NRR क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, NRR का मतलब होता है, ये लो लिख देता हूं, ध्यान से देखना,
NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये कैसे निकलती है? इसको आपको फिलहाल निकालने की आवश्यकता नहीं है, इट इज ऑलवेज गिवन, ये हमेशा गिवन होगी। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? किसी को दोबारा पूछना है? चलो, कहने का मतलब ये है कि NRR को हमेशा गिवन होती है। NRR को कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। क्या बोल देते हैं? मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। आप एक काम कीजिए, तेजी से सारा कॉन्सेप्ट कॉपी कीजिए, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से सारा कॉन्सेप्ट कॉपी कीजिए। चलिए सुनिएगा बहुत आराम से। इतनी बात तो समझ में आ गई। चलो थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ चलें। लो जी, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनी एंड बीनू इज 10 लाख। ये क्या है? कैपिटल। लिख लूं साथ साथ? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब NRR कितने परसेंट है? 15% पर एनम। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000 ईच। पार्टनर को सैलरी देनी है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years वर 3 लाख, 360, 420. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2 years purchase. गुडविल कैसे निकालनी है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यानी सुपर प्रॉफिट इनटू 2। अब बस किसी तरह सुपर प्रॉफिट निकले तो बात बन जाए। बताओ बेटे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते थे? सर एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स, एपी माइनस एनपी। सर एवरेज कैसे निकलेगी? आपको सिखाया था, ये देखो, ये हैं 3 साल के प्रॉफिट्स। अगर किसी को एवरेज निकालनी नहीं आती तो फर्स्ट वाली वीडियो में देख लेना, उसमें एवरेज निकालनी आ जाएगी। निकालो मैं एवरेज? हाँ सर प्लीज निकाल के दिखा दो। ये लो 3,60,000, 3 लाख, 4,20,000। डिवाइड बाय 3, ये आ गए आपके एवरेज प्रॉफिट्स। यानी कि 10,80,000 डिवाइड बाय 3, एवरेज प्रॉफिट हो गए 3,60,000। अब एक निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैसे निकलते हैं? सर आपने अभी तो सिखाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 10 लाख। NRR कितने परसेंट है? 15%। 10 लाख का 15% कितना हो गया? 1,50,000।
आप ध्यान से देखना, एक काम की बात, 60,000 रुपीज ईच पार्टनर की सैलरी है, बोलो हाँ। अब या तो हर बार सैलरी इनमें से घटाऊं या फिर इकट्ठे भी माइनस कर सकता हूं। नेट एवरेज प्रॉफिट्स माइनस 60 एक पार्टनर की, 60 दूसरे पार्टनर। सर 60,000 थी, 60,000 ईच थी, दोनों की 60-60 हजार। ये आ गया मेरे बच्चों 2,40,000। क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 1,50,000। कितने ईयर्स की परचेज है? 2 ईयर्स की परचेज है। चेक करो जरा, दोबारा पूछना है कुछ? हाँ सर, एक आधा क्वेश्चन करा दोगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। ये लो, ध्यान से देखना। द बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 8 लाख। ये हो गए कौन से प्रॉफिट्स? एक्चुअल प्रॉफिट्स। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट यानी NRR। रेट का मतलब क्या है? कितने परसेंट। तो मैं इसको लिख देता हूं क्या? NRR। टोटल वैल्यू ऑफ असेट्स 22 लाख, लायबिलिटीज 5,60,000। कैलकुलेट ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड if it is valued at 2.5 years purchase of सुपर प्रॉफिट्स। यानी कि गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू 2.5। अब सवाल उठता है कि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं? 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? सर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR। अभी अभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी सिखाई थी। असेट्स माइनस लायबिलिटीज। 22 लाख माइनस 5,60,000, 16,40,000। यानी 16,40,000 इंटू 10%। 8 लाख माइनस 164,000, 636,000 इंटू 15,90,000। बढ़िया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है। लो जी लो, ध्यान से देखना, फिर से एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए। नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एज फॉलो।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट अबव मेंशन पीरियड इज 80,000, यानी ये हो गया मेरे बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड। NRR कितना हो गया 15%। NRR 2 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी गुडविल निकालनी है हमें कैसे, सुपर प्रॉफिट इंटू 2। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 2। एक्चुअली एवरेज प्रॉफिट हो गए कितने 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है कितनी है कितनी है कितनी है 80,000। NRR कितनी है, लो जी लो, देखो सर अब बात समझ में आ गई क्या, हाँ या ना, आसान था मामला, हाँ सर बिल्कुल, दोबारा तो नहीं पूछना, कोई और क्वेश्चन भी कराऊं क्या, सर प्लीज एक और करा दो, ये लो, असेट्स इंक्लूडिंग कैश होना ही चाहिए, ये आ गई आपकी असेट्स। क्रेडिटर्स यानी लायबिलिटीज, द फर्म हैड अ रिजर्व्स, रिजर्व्स का कुछ नहीं कहना, कैपिटल कितना है 60,000, यहां पर कैपिटल दे रखी है, मगर ये गलत है, रिजर्व्स भी जोड़ के दिखाते, तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। NRR कितने परसेंट है 20%। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000, गुडविल निकाल के ही दे रखी है, ओ माय गॉड, गुडविल कितनी है 24,000, फिर निकालना क्या इस बार, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ओ 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 4, ये मैंने वैल्यूज पुट इन कर दी, सुपर प्रॉफिट हो गए मेरे बच्चों 6,000। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट तो है 6,000, ये मुझे निकालने, कहीं से नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे क्या, हाँ सर मिल जाएंगे, कैसे, बोला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR, कैपिटल कितनी है असेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी कि कैपिटल हो गई 75,000 70,000। अब मुझे निकालने हैं नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, 70,000 इंटू 20%, 14,000, यानी AP माइनस 14,000, AP कितना हो गया 20,000, लो जी लो, आसानी से सॉल्व हो गया, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ठीक, होप सो अभी तक आपको सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट्स निकालने आ गए होंगे। फिर भी आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग इसको घर पे अच्छे से पढ़ लें,
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फायदा है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करना चाहिए। मैंने बीच में इसलिए बोला क्योंकि पढ़ाने का सिर्फ मकसद सिर्फ पढ़ाने का था, ठीक है ना। फेवर बाद में, पहले पढ़ाना। तो फेवर आपका भी चाहिए, मैं भी कहीं कसर नहीं छोड़ूंगा। बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। आयुष छाबड़ा क्लासेस, बाय।